नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुरुपूर्व की तकरीब मुल्क भर की तरह वादी कश्मीर में भी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुरु नानक जयंती पर लोगों को की मुबारकबाद पेश। अस्करियत के खिलाफ जंग खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्ल्ड कप का जश्न मनाना कश्मीरी पर भारी, 7 तलबों पर लगा यूएपीए पुलिस। तालिब इल्मों पर यूएपी का चार्ज लगाना एक बड़ा थप्पड़, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी पीडीपी को फरोग देने में मसरूफ, डीपीएपी का जमात इस्लामिया पर इल्जाम। श्रीनगर यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट के सबूत के तौर पर सामने आई। कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई, बिजली बहरान में मजीद इजाफा। बडगाम के कई नौजवान कांग्रेस पार्टी में शामिल, आकाश भारत ने किया खैर मकदम। महकमे जल शक्ति के खिलाफ मुकदमपुरा खैयार अनंतनाग के बाशिंदों का एहतजाज, पानी की मांग। हंदवाड़ा की लड़की ने बावकार कौमी पैंकाक सलात चैंपियनशिप 2023-24 अवार्ड जीता। और जिला डोडा मौत का कुआं, सड़क हादसे में 3 अफराद जान बहक, ड्राइवर जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, गुरु पूर्व की तकरीबात मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। गुरुद्वारों में इज्तिमात हुए। सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही बाग श्रीनगर में हुई, जहां वादी कश्मीर और भी रियासतों से आए हुए सिखों की एक बड़ी तादाद ने भजन कीर्तन में हिस्सा लिया और गुरु नानक की तालीम पर अमल पैरा होने का अहद दोहराया। वही वादी कश्मीर के बारामुल्ला, पटन, श्रीनगर, त्राल में गुरुद्वारों में इज्तिमात हुए और भजन कीर्तन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिख उलमा ने गुरु नानक की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुरु नानक साहब ने दुनिया में सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारे का दर्ज दिया और हर एक इंसान को इस बात की तलकीन की कि वह इंसान और इंसानियत का एहतराम करे, तब जाकर मजहब धर्मों का एहतराम होगा। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरु नानक जयंती के पुरमसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुरु नानक देव जी का मसावत, भाईचारा, सच्चाई, हमदर्दी और नेक जिंदगी गुजारने की अहमियत का गहरा पैगाम इंसानियत की रहनुमाई और हौसला अफजाई करता है। आइए इस दिन की उनकी तालीमात पर अमल करने का अज़म करें और अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करें। गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सिंह ने IG कश्मीर और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा गुरुद्वारा छठी पातशाही में हाजिरी की और गुरु नानक को शानदार अल्फाजों में खराज अकीदत अदा किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ज़राया अबलाग के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिदमत खलक का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, रंगो नस्ल, मजहब व मिलत का कोई अमल दखल नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि मिलिटेंसी से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता और हमने ये मुसलसल इरादा किया है कि जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाकर ही दम लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़राई यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 7 तलबा के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज करके मामले की तहकीकात बारीकबीनी से शुरू कर दी है। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप में भारत की शिकस्त मिलने के बाद ज़राई यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 7 तलबा ने जश्न मनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर ज़राया के मुताबिक वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को संजीदा नोटिस लिया और यूएपीए एक्ट के तहत जश्न मनाने वाले तलबा के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की बारीकबीनी से तहकीकात शुरू कर दी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि उन तालिब इल्मों पर यूएपीए का चार्ज लगाना इंतहाई सख्त है, बजाय इसके कि उन्हें यूनिवर्सिटी से बेदखल किया जा सकता था और उन्हें मशावरत फराहम की जा सकती थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए हुकाम से नरम रवैया अपनाने की अपील की है ताकि तलबा अपनी डिग्रियां मुकम्मल कर सकें। कोकरनाग अनंतनाग में डीपीएपी के एक अवामी कन्वेंशन से खिताब के दौरान शोबी जान ने जमात इस्लामिया पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि जमात इस्लामी वादी में पीडीपी को फरोग दे रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी सारे इलेक्शन जमात इस्लामी के बलबूते पे जीती है। डीपीएपी ने कहा कि अगर जमात इस्लामी को पीडीपी से अलग किया जाए तो पीडीपी को असेंबली क्या पंचायत इलेक्शन में जमानतें जब्त होंगी।
जमात इस्लामी का इस्तेमाल करके आज तक पीडीपी ने इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि आप सब, मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं इस इलाके की बेटी हूँ, हमारे जज्बात के साथ खेला गया, हमारे हक पे डाका डाला गया, हमारे कानून, हमारे कवानीन, जो हमारे राइट्स थे, हकूक थे, वो सब छीने गए। तो उन्होंने एक बात बोली वहां पे कि अभी तक पीडीपी ने जितने भी इलेक्शन जीते, जब जब उनकी सरकार आई तो वो सरकार उन्होंने जमात इस्लामी के कंधे पे बंदूक रख के वो इलेक्शन उन्होंने जीते हैं। जमात इस्लामी का इस्तेमाल करके आज तक पीडीपी ने इलेक्शन जीते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रही, मैं कोट कर रही हूँ, ये बात अल्ताफ बुखारी साहब ने अनंतनाग के बड़े जलसे में बोली। अब आप सब मुझे बताएं, हम किस पे भरोसा करेंगे? जमात इस्लामी वो एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम इस्लाम फैलाने का था, बच्चों को एजुकेट करना था, दीनी तालीम देनी थी, वो यहाँ पीडीपी की प्रमोशन कर रही थी। बहुत अफसोस की बात है। और हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती ने गुरुद्रमन में भी एक जलसा किया, छोटे मोटे गिने चुने कुछ लोग जलसे में आए थे, तो वहां पे फिर से एक बार उसने क्या किया, वहां पे वो बोलती हमें जदोजहद करनी है, हमें अपनी जमीन वापस लेनी है। मोहतरमा, जिस टाइम आपने ये जमीन बीजेपी के हवाले की, उस टाइम आपको कश्मीरी मजलूम कब दिखाई देंगी? उस टाइम आपको पता नहीं चला? मैं अपने मजलूमों को, जिनकी आइडेंटिटी की क्राइसिस हुई, जिनके हकूक छीने गए, उनको मैंने बीजेपी के हवाले किया, और आप बोल रही है हमें आप जदोजहद करो, आप लड़ाई लड़ो, हमें जदोजहद करनी है। और वहां पे भी उसने जमात इस्लामी की तारीफ की। आज तक मेरे बयानात में आपने देखा होगा, जब भी मेरे बयानात आए, मैंने जमात इस्लामी के इदारों पे अगर सरकार की तरफ से कहीं पे भी हथकड़ियां हुई या कोई भी तेज कलामी हुई या सरकार की तरफ से कानूनी तौर पे उनको कहीं पे कसा गया, तो मेरे खिलाफ, मैंने उनके खिलाफ बयान दिया कि सरकार गलत कर रही है। लेकिन जब कल पता चला कि जमात इस्लामी ने तो यहाँ पे पीडीपी की प्रमोशन की, बड़ा दुख हुआ मुझे। बख्शी स्टेडियम में 27 नवंबर को खेले गए श्रीनगर यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट के सबूत के तौर पर सामने आई है, जहां लड़कियों और लड़कों की चैंपियनशिप का एक साथ इनेकाद किया गया। 14 नवंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में शरीक टीमों ने अपनी शान के हुसूल में कोई कसर नहीं छोड़ी। लड़कियों की चैंपियनशिप में 6 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल कश्मीर एरो और KIC बडगाम के दरमियान खेला गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चिनार कोर कमांडर ने कश्मीर एरो और SCFA श्रीनगर को चैंपियनशिप ट्रॉफी दी। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सोलिह की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में आपका मेज़बान मोहम्मद सोलिह। आपको बताते चले अभी हम मौजूद है श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में, जहाँ पे कई 15 दिनों से यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि वुमेंस की टीम्स भी 6 टीम्स वुमेंस की थी। तो आज उनका फाइनल मैच यहाँ पे खेला जाना था, तो वुमेंस की एक टीम ने मैच जीत लिया और मेल की एक टीम ने मैच जीत लिया। अभी हम आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे कैसे इनको ट्रॉफी की सेरेमनी दी गई। यहाँ पे थोड़े कश्मीरी कल्चरल प्रोग्राम भी परफॉर्म किए गए। तो अभी हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट GOC आर्मी 30 कॉर्प्स के भी थे यहाँ पे, और चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख के भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे ट्रॉफी सेरेमनी यहाँ पे प्रेजेंट की। आइए मजीद हम आपको विजुअल्स में दिखाते हैं और हम यहाँ पे कुछ बच्चों से जो विनर्स है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। So, Delhi cheese, we are living in the 21st century, okay? We can't stay bound to our houses. We are girls, we need to go out and look into kya ho raha hai bahar, kya nahi chal raha hai. Or I request every parent to trust their children more over the society. Society will give you nothing. हर कोई आपको बातें करेगा ही करेगा. So I would suggest every parent कि आप उठ के आ जाओ, अपने बच्चों को बाहर निकालो घर से, घर पे रख के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वादी कश्मीर में महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 27 और 28 नवंबर को मौसम उबर आलूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 29 और 30 नवंबर को भी मौसम उबर आलूद रहने के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्का हैं। वहीं वादी में बिजली का बहरान संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है और आए रोज बिजली की कटौती में बगैर ऐलान के इजाफा हो रहा है। अगरचे आए रोज इंतजामिया बिजली बहरान पर काबू पाने और सार्फिन को बेहतर बिजली फराहम करने का दावा करती है, ताहम अभी तक बिजली में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई है। अवामी हलकों का मानना है कि इंतजामिया बड़े बड़े बयान देकर अवाम के मुंह में लॉलीपॉप डालकर वक्त गुजार रही है।
मकदमपुरा खैयार के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज करते हुए महकमे के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार करते हुए उन पर नाअहली का इल्जाम लगाया है। एहतजाजियों का कहना है कि कई साल कबल महकमा ने इस इलाके में पाइपलाइन तो बिछाई है, लेकिन अभी तक इन पाइपों में पानी का एक कतरा भी सप्लाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पाइपलाइनें भी बोसुदा हो गई हैं। उन्होंने डीसी अनंतनाग से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। अगर आप रोजाना खबरों और हालात व वाक़ात से बाखबर रहना चाहते हैं तो पी न्यूज़ को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।